क्या होगा अगर जिस इंसान को आप सबसे भरोसेमंद समझते हो वही आपके खिलाफ सबसे बड़ा खेल खेल रहा हो? एक शादी, एक किडनैपिंग और एक ऐसा मास्टर प्लान जिसमें हर कोई किसी ना किसी सच्चाई को छुपा रहा है। और जैसे जैसे सच सामने आएगा रिश्ते भी टूटेंगे और भरोसा भी। तो आखिर कौन है असली खिलाड़ी और कौन सिर्फ मोहरा? कहानी में आगे जो होने वाला है वो आपको हिलाकर रख देगा। कहानी शुरू होती है आर्य, नील और जलंधर के उस खतरनाक खेल से जहां हर कोई अपने फायदे के लिए चाल चल रहा है, लेकिन बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। नील और जलंधर मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान बनाते हैं जिससे आर्य की असलियत सबके सामने लाई जा सके, और यह प्लान इतना चालाकी भरा है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके पीछे कौन है। उधर घर में शादी का माहौल है क्योंकि सिमरन और नील की शादी फिक्स हो चुकी है और सब लोग खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। आर्य, जो हर मुश्किल काम को आसान बना देता है, वही इस शादी को भी जल्दी करवाने की जिम्मेदारी उठा लेता है क्योंकि नील को जल्द ही यूएस जाना है और उसके पास समय बहुत कम है। ऐसे में जल्दी जल्दी सारी तैयारियां करनी हैं, लेकिन सिमरन का परिवार मिडिल क्लास है और इतनी जल्दी सब कुछ अरेंज करना आसान नहीं है। लेकिन आर्य खुद आगे आकर सारी जिम्मेदारी ले लेता है और कहता है कि यह शादी धूमधाम से होगी। सब लोग उसकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं और तैयारी शुरू हो जाती है। घर में खुशियों का माहौल होता है, हर कोई शादी की तैयारियों में लगा होता है। सिमरन के चेहरे पर भी खुशी साफ नजर आती है क्योंकि वह अपने प्यार नील से शादी करने जा रही है। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आता है वैसे वैसे कहानी में सस्पेंस भी बढ़ने लगता है। नील अपने मन में कुछ और ही सोच रहा होता है और जलंधर उसके साथ मिलकर इस पूरे प्लान को अंजाम देने की तैयारी कर रहा होता है। यहाँ तक कि एक भिखारी भी इस प्लान का हिस्सा होता है, जो बाहर से बिल्कुल आम इंसान लगता है, लेकिन असल में वह भी इस खेल का खिलाड़ी है। रघु भी जलंधर के साथ मिला हुआ है और वह वही करता है जो जलंधर उसे कहता है। अब यह पूरा जाल इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें फंसने वाला हर इंसान बच नहीं सकता। शादी का दिन आ जाता है और सब लोग बेसब्री से नील का इंतजार कर रहे होते हैं। सिमरन दुल्हन बनकर मंडप में बैठी होती है और उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ जाती हैं कि कब नील आएगा। लेकिन तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। नील जब मंडप की तरफ आ रहा होता है तभी रास्ते में उसकी गाड़ी को जलंधर रोक लेता है। वह ड्राइवर बनकर पहले से ही गाड़ी में बैठा होता है और अचानक से नील को किडनैप कर लेता है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। उधर मंडप में सब लोग परेशान होने लगते हैं क्योंकि नील अभी तक नहीं पहुंचा है। सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और घर वाले भी घबराने लगते हैं कि आखिर नील कहाँ गया। वहीं दूसरी तरफ जलंधर नील को छुपा कर रखता है और अपनी शर्त रखता है कि अगर शादी करवानी है तो आर्य को अपना असली सच सबके सामने बताना होगा। यह सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि किसी को नहीं पता कि आर्य का सच क्या है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि नील खुद इस प्लान का हिस्सा होता है। उसने खुद ही यह सब ड्रामा रचा होता है ताकि वह आर्य को बेनकाब कर सके, क्योंकि पहले आर्य ने उसे एक्सपोज किया था और अब वह बदला लेना चाहता है। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता होती। उधर आर्य को जैसे ही नील के किडनैप होने की खबर मिलती है वह तुरंत हरकत में आ जाता है और नील को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर यह शादी रुकने नहीं देना चाहता। वह सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है ताकि घर वालों को ज्यादा शक ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह समझ चुका होता है कि यह सब एक बड़ी साजिश है। अब देखना यह होगा कि क्या आर्य इस जाल को तोड़ पाएगा या खुद उसमें फंस जाएगा, और क्या नील सच में आर्य को बेनकाब कर पाएगा या फिर उसका ही प्लान उल्टा पड़ जाएगा। कहानी यहीं नहीं रुकती क्योंकि आगे और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं जो सब कुछ बदल कर रख देंगे।
अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा और कौन जीतेगा इस खतरनाक खेल में, तो अभी इस कहानी को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां नील के किडनैप होने के बाद हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। मंडप में बैठे सभी लोग घबरा जाते हैं और सिमरन की हालत तो ऐसी हो जाती है जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई हो। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा होता है कि आखिर नील कहाँ चला गया। उधर आर्य बाहर से खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है, क्योंकि वह समझ चुका है कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। आर्य तुरंत अपने लोगों को नील को ढूंढने के लिए भेजता है और खुद भी सुराग जोड़ने लगता है। तभी उसे एक कॉल आती है और दूसरी तरफ जलंधर होता है, जो बड़ी चालाकी से आर्य को बताता है कि नील उसके पास है और अगर वह उसे सही सलामत वापस चाहता है तो उसे अपना असली सच सबके सामने बताना होगा। यह सुनकर आर्य कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका सच सामने आया तो बहुत कुछ टूट जाएगा। लेकिन वह यह भी जानता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो सिमरन और उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उधर जलंधर और नील दोनों इस पूरे खेल का मजा ले रहे होते हैं, क्योंकि उनका प्लान धीरे धीरे सफल होता नजर आ रहा है। नील जो बाहर से एक मासूम दूल्हा बनकर सबको बेवकूफ बना रहा था, असल में वही इस पूरे ड्रामे का हिस्सा होता है। उसे पता होता है कि आर्य को कैसे दबाव में लाना है और कैसे उससे सच उगलवाना है। जलंधर उसके साथ मिलकर हर चाल सोच समझकर चलता है और दोनों को पूरा यकीन होता है कि इस बार आर्य बच नहीं पाएगा। उधर मंडप में बैठे लोग अब टूटने लगते हैं। सिमरन की मां रो रो कर बुरी हालत में पहुंच जाती है और रिश्तेदार भी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि नील भाग गया, कोई कहता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता होती। आर्य इस स्थिति को संभालने के लिए सिमरन के पास जाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि नील जरूर वापस आएगा और शादी भी होगी। लेकिन उसके शब्दों में जितना भरोसा होता है उतना ही अंदर डर भी छुपा होता है, क्योंकि उसे अंदाजा है कि सामने वाला दुश्मन बहुत चालाक है। इसी बीच झेंडे भी एक्टिव हो जाता है और वह नील को बचाने के लिए निकल पड़ता है। उसे भी शक होता है कि इसके पीछे जलंधर का हाथ है और वह अपने तरीके से सुराग ढूंढने लगता है। कहानी अब और ज्यादा उलझती जा रही होती है, क्योंकि हर किरदार कुछ ना कुछ छुपा रहा होता है। आर्य एक तरफ शादी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ अपने राज को छुपाने की, जबकि नील और जलंधर दोनों मिलकर उसे फंसाने की तैयारी में लगे होते हैं। तभी एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, जब यह पता चलता है कि वह भिखारी जो अब तक सबको मामूली इंसान लग रहा था, असल में उसी गैंग का हिस्सा है और वह लगातार आर्य पर नजर रख रहा था। यह खुलासा कहानी को और भी खतरनाक बना देता है क्योंकि अब साफ हो जाता है कि यह प्लान काफी समय से तैयार किया जा रहा था। रघु भी इस खेल में शामिल होता है और वह जलंधर को हर छोटी बड़ी खबर देता रहता है। अब आर्य चारों तरफ से घिर चुका होता है, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं होता। वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और कोशिश करता है कि कैसे इस जाल को तोड़ा जाए। तभी उसे एक सुराग मिलता है जो उसे नील तक पहुंचा सकता है। वह बिना देर किए उस दिशा में निकल पड़ता है। उधर जलंधर को भी शक होने लगता है कि आर्य कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए वह अपनी चाल और तेज कर देता है और नील को दूसरी जगह शिफ्ट करने का प्लान बनाता है। नील भी उसके साथ पूरी तरह शामिल रहता है और दोनों को लगता है कि अब जीत उनके हाथ में है। लेकिन कहानी में असली मजा तो तब आता है जब बाजी पलटती है। आर्य धीरे धीरे उनके करीब पहुंच रहा होता है और उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं होता। अब सवाल यह है कि क्या आर्य सही समय पर नील को बचा पाएगा या फिर जलंधर का प्लान सफल हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह कि जब सच सामने आएगा तो कौन किसके साथ खड़ा होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस खतरनाक खेल का अगला मोड़ क्या
होगा तो अभी इस कहानी को शेयर करो और जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी होती है, जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला होता है। आर्य, जो अब तक हर चाल को समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाता है जहां नील को छुपाकर रखा गया होता है। लेकिन उसे अंदाजा होता है कि यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जलंधर पहले से ही हर चीज की तैयारी करके बैठा है। जैसे ही आर्य वहां पहुंचता है, उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है और जलंधर सामने आकर मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार तू आ ही गया, यही तो मैं चाहता था। अब या तो तू अपना सच सबके सामने बताएगा या फिर नील की जान चली जाएगी। यह सुनकर माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। नील भी वहां खड़ा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा एक अजीब सा आत्मविश्वास नजर आता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। आर्य सब कुछ समझते हुए भी खुद को शांत रखता है, क्योंकि उसे सही समय का इंतजार होता है। जलंधर बार बार उसे उकसाता है और कहता है कि आज तेरी असलियत दुनिया के सामने आकर रहेगी। उधर मंडप में बैठे लोग अब पूरी तरह टूट चुके होते हैं। सिमरन बेहोश होने की हालत में पहुंच जाती है और उसके घर वाले भगवान से दुआ कर रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तभी अचानक वहां खबर पहुंचती है कि आर्य को नील का पता मिल गया है और वह उसे लेने गया है। यह सुनकर सभी की उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वहां क्या होने वाला है। उधर उस सुनसान जगह पर आर्य आखिरकार बोलना शुरू करता है और अपना आधा सच सामने रखता है। वह बताता है कि उसने जो कुछ किया वह कुछ हालातों की वजह से किया और उसका इरादा कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लेकिन वह पूरा सच नहीं बताता, क्योंकि उसे पता है कि अभी सही समय नहीं है। जलंधर यह सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि तू अभी भी खेल खेल रहा है, लेकिन आज तुझे पूरी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तभी अचानक कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आर्य अपने इशारे पर अपने लोगों को एक्टिव कर देता है, जो पहले से वहां छुपे होते हैं, और एक ही पल में बाजी पलट जाती है। जलंधर और उसके आदमी संभल भी नहीं पाते और चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। इसी अफरा तफरी में आर्य नील को छुड़ा लेता है, लेकिन तभी नील खुद एक चौंकाने वाला कदम उठाता है और सबके सामने कबूल करता है कि यह पूरा प्लान उसी का था और वह जलंधर के साथ मिलकर यह सब कर रहा था। यह सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। आर्य भी कुछ पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन फिर वह समझ जाता है कि नील बदला लेना चाहता था। नील गुस्से में कहता है कि तूने मुझे पहले बेनकाब किया था और आज मैं तुझे सबके सामने गिराना चाहता था, लेकिन अब खेल खत्म हो चुका होता है, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है। तभी पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, जिसे आर्य ने पहले ही खबर दे दी होती है, और जलंधर, रघु और बाकी सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नील भी अपने किए पर पछताने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने सिमरन के भरोसे को तोड़ दिया है। उधर जब यह खबर मंडप तक पहुंचती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन राहत की सांस भी लेते हैं कि नील सुरक्षित है। थोड़ी देर बाद आर्य नील को लेकर मंडप में पहुंचता है और वहां सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। सिमरन की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार दर्द के नहीं बल्कि सच्चाई जानने के। नील सबके सामने सिर झुका लेता है और अपनी गलती मान लेता है। वह सिमरन से माफी मांगता है और कहता है कि उसने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। माहौल कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर आर्य आगे बढ़कर कहता है कि गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारना ही असली हिम्मत होती है। उसके शब्दों से सबके दिल पिघल जाते हैं और आखिरकार फैसला लिया जाता है कि अगर सिमरन चाहे तो शादी आगे बढ़ सकती है। कुछ पल की खामोशी के बाद सिमरन हामी भर देती है और एक बार फिर खुशियों का माहौल बन जाता है। शादी की रस्में दोबारा शुरू होती हैं और इस बार हर कोई पहले से ज्यादा भावुक होता है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक बड़ा तूफान झेला होता है। आर्य दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है, क्योंकि उसने एक बार फिर सब कुछ संभाल लिया होता है।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके राज अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं और आगे चलकर वह भी एक एक करके खुलेंगे। अब अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आप जानना चाहते हैं कि आगे आर्य की जिंदगी में कौन से नए राज सामने आएंगे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और जुड़े रहो, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और चौंकाने वाली होने वाली है।